देख रहे हो मम्मी, देख रहे हो अपनी बहू के करतूत। कितनी देर हो गया मुझे इसे बुला के आए हुए कि हाँ मम्मी बुला रही है, अभी तक इसके कान में जू नहीं देगा। अरे बेटी पिंकी, तू टेंशन क्यों लेती है? अभी देख कैसे भागी भागी आती है वो, देख तू। अरे ओ काजल बहू, काजल बहू, अरे ओ काजल बहू, न जाने कहां मर जाती है। इतनी देर से मैं आवाज लगा रही हूँ, पता नहीं कहां चली गई है। जी माँ जी आई। पैरों में मेहंदी लगा है क्या जो चला नहीं जा रहा? जल्दी जल्दी। हाँ जी माँ जी। ये क्या कर रही हो मम्मी जी? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा मम्मी जी? अच्छा तो तू जान के अनजान बन रही है? तुझे नहीं पता कि तुझे मैंने थप्पड़ किस लिए मारा है? हाँ तेरे बाप ने शादी में 51,000 बोला था देने के लिए, हाँ 21,000 देके बात ही टाल दी। अभी तक भूल गया है क्या तेरा बाप? बाकी पैसे कब देगा? हाँ मंगा अपने बाप से पैसे। हाँ हाँ जल्दी फोन कर अपने बाप के पास और मांग पैसे, जल्दी मांग पैसे। दीदी जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैं अपने पापा से हर महीने कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ, मांगती रहती हूँ। मेरे पापा हर चीज पूरी करते हैं मेरी। हाँ और हाँ दीदी, मेरे पापा के पास ना कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है जो हाँ बस हिला देंगे और पैसे ही पैसे हो जाएंगे। और हाँ मम्मी जी, मेरे पापा ने कब आप लोगों से बात किया था कि 51,000 रुपए देने की बात हुई थी? आप लोगों ने तो सिर्फ मुझे ही पसंद किया था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी घर में। मैं जहाँ तक जानती हूँ मम्मी जी, आप लोगों ने मेरे ही सामने मुझे कहा था कि हाँ लड़की हमें बहुत पसंद है, हमें लड़की चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो मम्मी जी अब ये 51,000 की बात कहाँ से आ गई मम्मी जी? देख रही हो मम्मी, देख रही हो अपनी बहू को किस तरह जुबान चल रही है कैंची की तरह? पहले तो ना इसकी जुबान काटो आप कैंची से। मम्मी आपके फायदे के लिए बता दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है? इसका बैग पैक करके ना इसको इसके मायके भेजो, ठीक है? बस इसको निकाल बाहर मम्मी, निकाल घर से बाहर बस। सुन लिया ना मेरी बेटी ने क्या कहा? चल जल्दी से बैग पैक कर और जल्दी से अपने भाई को फोन लगा या अपने बाप को आके तुझे ले जाए। निकल यहाँ मेरे घर से, निकल जल्दी। तेरी जगह अगर मैं होती ना, अगर मेरे पति को पैसे की जरूरत होती ना, मैं अपने मायके भागी भागी आती और पैसे लेके जाती, अपने पति की जरूरत पूरी करती। समझी कि नहीं? एक बात बताओ दीदी, हाँ भाई का घर उजाड़ के ऐसी कौन सी बहन होगी जो अपना घर बसाएगी? हाँ मैं अपने पति का घर बसाऊं, ऐसी कौन सी बहन होगी? अच्छा तो 30-40,000 रुपए देने के लिए तेरे भाई का घर उजड़ जाएगा क्या? हाँ इतने भी हक नहीं है तेरा उस घर पर कि तू इतने पैसे ले सके? तेरा भी तो पूरा पूरा हक बनता है ना, इसे कौन सा तेरा भाई भिखारी बन जाएगा? हे भगवान, ये कैसी औरत है? इसके पति के ऊपर इतनी मुसीबत पड़ी है और अपने पति के काम नहीं आ रही है। ये कैसी औरत है? तुझे पता नहीं है कि तेरे पति की नौकरी छूट गई है तो तेरे पति का नया बिजनेस चालू करने के लिए तो कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी ही ना। तो तेरे पति का ही हम बिजनेस चालू करवाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना पैसे मांग रहे हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था तुझे बोलने के लिए, पर तू है ही है ऐसी। एक तो अब शगुनी जब से मेरे घर में आई है कुछ ना कुछ कांड हो ही जा रहा है। मेरे बेटे के साथ शादी कर रही है, जब से उसकी नौकरी छूट जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ हो जा रहा है। हाँ नहीं तो अब शगुनी कहीं की। हाँ मम्मी ये बात तो आप सही कह रहे हो, ये है ही अब शगुनी, इसीलिए तो भाई का काम छूट गया है। अब शगुनी कहीं की। माँ जी आप ये क्या बोल रही हो मुझे अब शगुनी अब शगुनी? हाँ आपको भी पता है मेरी शादी से पहले ये 5-6 बार अपनी कंपनी छोड़ चुके हैं। इनकी नौकरी कहीं लगती और कहीं नहीं लगती, कहीं इंटरव्यू देके ही आ जाते हैं। और आप मुझे कह रहे हो अब मेरी शादी हुई, शादी के बाद से ही अभी 6 महीने ही ढंग की ड्यूटी कर रहे हैं ये, नहीं तो इनकी ड्यूटी ही चेंज होती रहती है। इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी जी? बदतमीज, जुबान लड़ाती है मेरे से। अरे मम्मी ये क्या कर रही हो आप? तू ही बता बेटा, मैंने क्या गलत कह दिया इसे कि अपने मायके वालों से पैसे मंगवा 10-20,000 रुपए? कहीं गलत थोड़ी ना कह दिया। तेरे पति की ही नौकरी छूट गई है, आगे कुछ बिजनेस करेगा तभी तो गुजारा होगा, कैसे काम चलेगा? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। एक तो एक पैसे लाने की जगह ये मुझसे जुबान लड़ा रही है, मुझे उल्टे जवाब दे रही है और तेरी बहन को भी। जुबान तो 4 हाथ की चल रही है इसकी कैंची की तरह, कट 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 कट। काजल तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ये क्या बात हुई मम्मी? इस तरीके से आपको मारना नहीं चाहिए काजल को। माना कि मेरी नौकरी छूट गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दूसरी नौकरी नहीं करूंगा। ट्राई तो कर रहा हूँ, डेली तो जाता हूँ मैं इंटरव्यू देने। और हाँ मम्मी, चाहे मैं ना इस वक्त बेरोजगार हूँ पर मुझे किसी के 1 रुपए की जरूरत नहीं है, ठीक है? और नौकरी ना कोई पेड़ में नहीं लगा होता या घर में नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है नौकरी मिलने में। ऐसा कर भाई, तू बीवी के ना पल्लू में ही छुप जा और हाथों में चूड़ियां पहन ले। आज तो भाई ना तूने साबित कर दिया कि तू तो एक नंबर का ना जोरू का गुलाम है, जोरू का। हाँ देखा ना मम्मी, देखा भैया को, जिसके लिए हम दोनों इतने परेशान हो रहे हैं ना, वो खुद ही अपनी परेशानी में खुश है। देखा अपनी पत्नी की कैसे साइड ले रहा है ये। हाँ और हम दोनों पागलों की तरह इसके लिए परेशान हो रहे हैं। और इसने तो एक बार भी, क्या ही बोलूं, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है मम्मी। वैसे भी मम्मी ना इसे ना बेरोजगार होने में ज्यादा ही मजा आ रहा है, ठीक है? और हाँ मम्मी, जब इसे इतना ही मजा आ रहा है ना ऐसे जीने और रहने में, तो पापा को बोल देना इसके खर्चे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी देख लेते हैं कितने दिनों तक और कब तक अपना और अपनी बीवी का खर्चा पूरा करता है ये।
काजल, सॉरी, मैं नहीं था उस टाइम। तुम अंदर जाओ प्लीज काजल, प्लीज जाओ तुम अपने रूम में अंदर। पिंकी बहन, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? काजल बहुत शरीफ है, इसीलिए ना इतनी बदतमीजी तुम लोगों की बर्दाश्त कर ली। उसने तो मम्मी के थप्पड़ भी खा लिए जो कुछ नहीं बोला। मम्मी, पर आजकल का जो टाइम है ना, आजकल की बहुएं ना सास को ननद को कुछ नहीं समझती है। पर काजल के अंदर ना बहुत ज्यादा ही क्षमता है जो उसने इतनी सारी बर्दाश्त कर ली बातें। और एक बात और मम्मी, अगर यही जो आपने काजल के साथ किया है, अगर ऐसे ही व्यवहार पिंकी के ससुराल वाले करते पिंकी के साथ, तो कैसा लगता है मम्मी आपको? ये बताओ आप मुझे। अरे भाई बस कर बस, ठीक है? थोड़ी शर्म कर ले, शर्म। हर वक्त जो अपनी बीवी का ना वकील बना फिरता है, ठीक है? ज्यादा वकील मत बन उसका, नहीं एक दिन ना तुझे ऐसे झटके देके जाएगी कि तुझे भी पता नहीं लगेगा। और हाँ भाई, सुन ले आज एक बात मेरी कान खोल के, चाहे मेरे ससुराल में ना मेरे साथ चाहे जो मर्जी हो, ठीक है? तेरे और तेरी घरवाली के सामने मैं गिड़गिड़ाने या भीख मांगने नहीं आऊंगी या कुछ कहने नहीं आऊंगी क्या भाई मेरे साथ ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, समझ ले। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, ठीक है? तूने जो आज अपनी पत्नी के सामने ना मेरी बेइज्जती की है ना, इससे बड़ा और मेरे को क्या ही सबक मिल सकता है। बस आज से ना तेरा और मेरा ना कोई रिश्ता नहीं है। तू रह अपनी बीवी का गुलाम बन के। मेरी लिए अपनी बीवी से तू क्यों लड़ेगा? हम नहीं चाहते कि तू अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी से हमारे लिए लड़, समझा कि नहीं? चलो मम्मी यहाँ से। अरे मम्मी, पिंकी सुनो तो जरा। एक तो गलती भी खुद करती हैं और गुस्सा भी खुद ही दिखा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है शादी के बाद ये होता क्या क्या है। बहन को देखूं या माँ को देखूं या बेचारी घरवाली को देखूं जिसकी कोई गलती ही नहीं है। चलो फटाफट कपड़े सारे फैला लेती हूँ, सारे काम मेरे खत्म हो गए हैं। अब उसके बाद में आराम से इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगी और रील चलाते चलाते सो जाऊंगी। हाँ, नींद तो आ ही रही है। हाँ। काजल, अरे ओ काजल, कहाँ हो? क्या हुआ जी? बाहर हूँ, कपड़े सुखा रही हूँ, बोलो। काजल सुनो तो मेरी बात। हाँ जी कहिए, क्या हुआ? काजल वो क्या है ना, एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाना होगा? क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? हॉस्पिटल किस लिए? वो क्या है ना काजल कि पिंकी के ना हस्बैंड का फोन आया था। पिंकी का ना एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। वो ना सीढ़ियों से गिर गई थी, राहुल बता रहा था। उसके ना बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गया था शरीर में, इसलिए उसका ऑपरेशन हुआ है। हाँ तो जाइए ना आप, मैंने कब मना किया कि आप मत जाइए, आपकी बहन है, आप जाइए। बस उसे यहाँ मत लेके आना। अरे राहुल का इसीलिए फोन आया था, उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसे यहाँ लेकर आने के लिए बोल रहे हैं। और हाँ, उसके घर में ना कोई करने वाला नहीं है, तो हमें ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। देखो काजल, ज्यादा नहीं तो 2-4 महीने के लिए रखना पड़ेगा ना हमें उसे। हमारे पास आएगी नहीं तो कहाँ जाएगी? उसका कौन सहारा बनेगा हमारे सिवा? ऐसा है ना जी कि उसे लेकर मत आना यहाँ पर, नहीं तो फिर देख लेना फिर, ठीक है? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उन दिनों उसने मेरा क्या हाल किया पता नहीं है क्या तुम्हें? कितनी बेइज्जती की है मेरी। अब वो चाहती है कि मैं उसे, अब क्या ही बोलूं आपको, मैं नहीं कर सकती उसका कुछ भी। वो घर में बैठे और बैठ के मैं उसकी सेवा करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता कभी। मैं वो दिन मेरे से भूले नहीं है कि बोलती कैसे है वो, मुझे बोलती थी कैसी की तरह, मुझे अपशगुनी बोलती थी वो। अब आपको ना आपकी बहन की लिस्ट गिनाने लगूं ना तो बस फिर रात ही हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस यहाँ मत लेके आना, बस मत लेके आना यहाँ। मैं 1 या 4 महीने क्या एक दिन भी उसकी सेवा ना करूं, ठीक है? अरे काजल, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं, मेरी बहन है वो, कैसे ना सोचो उसके बारे में, कैसे न लाऊं उसको अपने घर? पहले ये बताओ मुझे। अभी भी आप अपनी बहन की ही गुणगान कर रहे हो, ठीक है जी? देखा था ना पिछली बार उसकी करतूतें, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा ओढ़ाओ, सब कुछ उसके साथ अच्छा अच्छा करो, फिर भी उसको बोलने की तमीज नहीं है। मैंने हर बार दीदी के बारे में अच्छा ही सोचा है, ठीक है? अच्छा विदा किया है, फिर भी हर बार ना अपने पड़ोसन के पास जाके ना मेरी बुराइयां करती है कि मेरी भाभी तो ऐसी है वैसी है, ये है वो है, जैसे हर 1 घंटे में एक लंबी लिस्ट तैयार करती है वो। हर बार का उसका नया नया ड्रामा हो गया है। हाँ नहीं तो आपको ना देखो, चाहे पैसे लगाने हो, चाहे उसके लिए जो मर्जी करना वो आप कर लेना, चाहे उसके लिए एक मैड ही रख देना, ठीक है? लेकिन घर मत लेके आना, मैं नहीं कर पाऊंगी उसका कुछ भी, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अरे काजल, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? वो मेरी छोटी बहन है और अभी वो मुसीबत में है, ठीक है, दर्द में है। और दूसरी बात, किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता छोटी मोटी? अब क्या उसी बात को तुम पकड़ के बैठी रहोगी? अपना रिश्ता खत्म कर लोगी? एक भाई बहन का रिश्ता भी खत्म करने दे दोगी? पहले ये बताओ।
हाँ? अच्छा ठीक है, मान लिया आपकी बहन छोटी है, ठीक है, मान लिया आपकी बहन ने गलती कर दिया था, ठीक है, पर हाँ आपकी बहन के अंदर इतनी तमीज है ना, इतनी तो सीख है ना कि वो भी भूल गई है वो कि हाँ अगर मैंने गलती किया है तो उस गलती को मानूं भी, पर आपकी बहन तो मान के राजी नहीं है। हाँ, कुछ साल पहले जो अकड़ मुझे दिखा रही थी आपके सामने कि हाँ चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं गिर जाऊं, चाहे मुझे जो भी मर्जी हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पे कभी भी नहीं आऊंगी, ऐसा है वैसा है, अकल आगे ठिकाने उसकी, आगे भैया भाभी याद उसे अब, हाँ कि हम ही काम आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। तब तो घर में रह के घर में ही खाती थी, घर की थाली छेद करती थी, खाती यहाँ थी, गुणगान कहीं और के करती थी और बुराई यहाँ की दूसरे पड़ोसियों को करती थी। ऐसी तो है तुम्हारी बहन। मैं तो बस यही सोच सोच के हैरान हूँ, जब हम दोनों की शक्ल देखना नहीं पसंद करती है वो, हम दोनों उसे अच्छे ही नहीं लगते हैं, तो हमारी जरूरत कैसे पड़ गई उसको, जब हमारी शक्ल ही नहीं देखना पसंद करती है वो। हाँ, मैं क्यों करूँ उसकी सेवा जब हमें देखना ही नहीं पसंद करती वो। देखो काजल, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुम छोड़ो इन सारी बातों को, भूल जाओ प्लीज काजल, मेरे लिए भूल जाओ। तुम भी तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ प्लीज। देखो जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, आप अपनी बहन के पीछे ना मेरे से लड़ाई मत करो, ठीक है, मैं नहीं जाना चाहती, ना मैं जाऊंगी, आपको जाना है तो आप जाइए, ठीक है, और यहाँ पर उसे मत लेके आना, बस मैं कह दे रही हूँ। अरे यार काजल, ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, मैं अकेला जाता हूँ वहां अच्छा लगूंगा? राहुल भी क्या सोचेगा? ओहो जी, मैं कौन सा आपके साथ जबरदस्ती कह रही हूँ कि हाँ आपको जाना है तो आप जाओ ही, आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप मत जाओ, ठीक है, पर मैं तो नहीं जाने वाली। मैं तो बस इतना जानती हूँ, ये सब कर्मों के फल होते हैं, जो जैसा करता है वैसे ही भरता है, टिड फॉर टाइड। बस बस, बहुत बोल लिया काजल तुमने, ठीक है? जो ये बोल रही हो ना, कोई अच्छी बात नहीं है जो बोल रही हो। तुझे जाना है तो चल, नहीं जाना तो मत जा, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी बहन है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको जाना है तो आप जाओ, ठीक है, पर मेरी बात याद रखना, ले मत आना उसको यहाँ पे, फिर सोच लेना, अगर उसे ले आए ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तुम और तुम्हारी बहन फिर रहना, राजपाट ले लेना। जितने दिन तक थी, जब तक नाक में दम कर दिया था, अब सारी अकड़ निकल ही गई, धरी की धरी रह गई इसकी। मुझे तो ना अपनी ननद से इतनी नफरत सी हो गई है ना कि क्या ही बोलूं, इतनी बड़ी उसे ना दुख पड़ा है उसके ऊपर, फिर भी मुझे तरस नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। पर पता नहीं क्यों मुझे तो खुद ही ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना पत्थर दिल कैसे बन गई, मैं तो पहले ऐसे थी ही नहीं। मेरे तो कपड़े ट्रॉली में पड़े पड़े ही सूख गए, चलो ले चलो, धूप इतनी हो रही है, एक तो ऊपर से गर्मी। तो हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, माता रानी आप सभी पे कृपा बनाए रखे दोस्तों। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। टाटा बाय बाय। इसी कहानी के कल अगले भाग में मिलते हैं हम फिर से एक नए अंदाज के साथ। टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।